जय माँ। जैसे कि बात हुई थी, हम लोग आहना विल फिनिश फर्स्ट। आज समय की सीमा है तो थोड़ा सा विस्तार में नहीं जाएंगे। तो ये आहना, पहले श्री अरविंद ने डिसेंट ऑफ आहना लिखी, बाद में उन्होंने आहना, वो एक ही चीज़ है लेकिन आहना एक तरह से उसमें एक कंप्लीटनेस है। डिसेंट ऑफ आहना में वार्तालाप है मनुष्य और भगवान के प्रथम स्वरूप डॉन उषा देवी के साथ। तो हम लोग देखते हैं कि ऋषि भी उषा को सबसे पहले इन्वोक करते हैं, क्योंकि बिना प्रकाश के बाकी सारी चीज़ें अगर आएंगी भी तो हम उनको देख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। तो आहना इज द डॉन गॉडेस, उषा देवी। और इनका स्वागत करने के लिए लोग प्रतीक्षारत हैं। कुछ वैली में है, कुछ ऊपर चढ़ रहे हैं। ज्ञान के अभिप्सु, शक्ति के उपासक, आनंद के जिनको प्यास है, ये सब ऊपर चढ़ रहे हैं और आहना प्रकट होती है। अब देखिए, इसमें ये बात ली गई है, मनुष्य कहता है कि भगवान इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। भगवान कहता है मनुष्य इतनी देरी क्यों कर रहा है। गॉड सेज, माने कहा है, गॉड सेज, मैन सेज गॉड इज वेरी स्लो इन कमिंग, एंड गॉड सेज मैन इज वेरी स्लो इन रिसीविंग एंड प्रिपेयरिंग, बट इन द एंड एवरीथिंग इज एज इट शुड बी। क्योंकि भगवान सर्व सक्षम है, सर्वशक्तिमान है, वो सही है, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए एक तैयारी चाहिए। इमेजिन करिए कि अगर कोई इतनी स्ट्रांग मेडिसिन दे दी जाए हमको, जो हमारे रोगाणु को दूर करती है, तो हमारे कोषाणुओं को भी नष्ट कर देगी। एज सिंपल एज दैट। जब किसी चीज़ को मोल्ड करना होता है तो ऐसे नहीं करते हैं कि हम अपना पूरा बल लगा देते हैं। उतना बल लगाया जाता है जितना वो चीज़ उसके अनुरूप बल लगाया जाता है। जब पत्थर बहुत कड़ा होता है तो छीनी हथौड़ी मारी जाती है, और जब वो मुलायम होता है तो पहले उसको थोड़ा कड़ा किया जाता है, और जब वो सही कंसिस्टेंसी में है तो बड़े कोमल हाथों से वो शेप हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, और हम उसको नहीं समझ के बस एक भगवान कुछ कर देंगे, भगवान कुछ कर देंगे, भगवान कुछ कर देंगे, तो ये बहुत ही एक क्रूड, वही है, लेजी मेंटालिटी है कि हमारा कोई रोल नहीं। और अगर कर देंगे, वैसे ऐसा नहीं कि अल्टीमेटली ये होगा, ये नहीं कि हम पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हम कितनी समय को कर सकते हैं कंप्रेस, और कितनी कम पीड़ा से हो, ये हमारे हाथ में है। और वो भी बहुत बड़ी बात है। अल्टीमेटली कर देंगे, और यदि हम कुछ ना करें, भगवान सारा करें, तो हम रोबो बन जाएंगे, हम भगवान नहीं बनेंगे, जो ओरिजिनल प्लान है। तो अगर हमको रोबो बनने से संतुष्टि है तो वो एक अलग बात है। रोबो को तो पता ही नहीं है कि वो क्या है। आप बोलते रहिए ये रोबो कितना अच्छा है, देखो सारा काम करता है। रोबो को कोई आत्मचेतना नहीं है। तो इस कारण ये एक समय लगता है जिसमें इसका बड़ा प्रैक्टिकल ढंग से अब हम लोग आ जाएं। फिलॉसफी और थ्योरी तो बहुत है कि कुछ है जो भगवान को करना है, कुछ हमें करना है। अल्टीमेटली हमारा प्रयास भी भगवान की ऊर्जा से होता है, लेकिन देयर इज ए रोल विच मैन हैज टू प्ले। ये याद रखना बहुत सिंपल सी बात है। नहीं तो हम सोच सकते हैं कि हम नहीं करेंगे, भगवान करेगा, अल्टीमेटली क्यों नहीं कर रहा, कंप्लेन, ग्रज करते रहे। डज इट मेक ए डिफरेंस टू द क्रिएटर? इट मेक्स नो डिफरेंस। हम कर सकते हैं, ये एक प्रवृत्ति होती है कई लोगों में कि भगवान भगवान, ठीक है, इट विल मेक नो डिफरेंस। इसको मान के हम चलें, हम उलाना दे लें, कोस दें, कंप्लेंट कर लें, सब कर लें, इट विल मेक नो डिफरेंस टू द क्रिएटर। क्योंकि क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ऑल इज ही। वहां आलोक पांडे और ये वो सब कुछ नहीं है, वो तो खुद को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। इट विल मेक नो डिफरेंस एट ऑल। विश्व रूप में यही तो दिखाते हैं श्री कृष्ण कि मेरा क्या है, मैं तो ये सारा सृष्टि अपने अंदर समा सकता हूं। उसमें यह नहीं कि तुम अर्जुन और वो कर्ण है।
पर ये ओरिजिनल प्लान नहीं है। ओरिजिनल प्लान है कि एक एक इंडिविजुअल बने भगवान, तो उसमें समय लगेगा। तो जब आना का उदय होता है, वर्ज पर हैं, और देखिए यहाँ श्री अरविंद बताते हैं जो स्लोप में क्लाइंब कर रहे हैं, जो वैली में है, प्रतीक्षा रहते हैं। सबसे पहले कौन देखते हैं, ग्रीट करते हैं, जो क्लाइंब कर रहे हैं, स्वाभाविक है, और उनको बड़ी आनंद की छवि दिखती है। बाद में वो कॉमन लाइट ऑफ अर्थली डे आ जाती है। तो ये ग्रीट करते हैं जब डॉन को, तो जो सबसे पहले जो सुख खुशी ढूंढ रहे हैं वो कहते हैं, विजन डिलाइटफुल अलोन ऑन द हिल्स होम द साइलेंस इज कवर। अब ये आप देखिए, ये हेक्सामीटर है, तो इसकी देखिए रिद्म, देखिए इसकी, ये मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे लगता है कि जैसे ऐसा आनंद किसी और छंद में नहीं आता है। इसमें लगता है कि आप फ्लो कर रहे हो, और इसकी जो मीटर की बारीकी में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी है। क्लोजर येट लीन टू मॉर्टैलिटी, ह्यूमन स्टूप टू दाई लवर, wonderful gold like a moon in the square of the sun where thou strayest, glimmers thy face amid crystal purities, mighty thou playest। अब कुछ लाइन बिलो, कुछ पंक्तियां नीचे। अब वो जो जॉय के हंटर से वो कह रहे हैं कि तुम्हें क्या आनंद आ रहा है वहां पे अकेले, यहां देखो हम सब हैं पृथ्वी पर, यू विल गेट कंपनी। आप वहां पे आनंद में क्या, इसीलिए ये सारा सब कुछ बनाया है कि बस भगवान अकेले अकेले अपना वहां एकमेव द्वितीयम राज्य कर रहे हैं, फिर ये सब का क्या मतलब है। तो दाउ हैज द स्टार्स टू स्पोर्ट विद, द विंड्स रन लाइक बीज टू दाई स्वीटनेस, आर्ट दाउ नॉट हेवन बाउंड even as I with the earth, hast thou ended all desirable things in a stillness, lone and unfriended? Only is calm so sweet, is our close tranquility only? क्या बात है, क्या आपको धरती के जो सुख दुख है उसमें मजा नहीं आता है? अगर इसका कॉमन भाषा में कहे, एक निष्ठा जो वुड्रो विल्सन प्रेसिडेंट थे अमेरिका की, उनकी बेटी का ये अनुभव है, मार्गरेट विल्सन, बाद में उसका नाम दिया था श्री अरविंद ने निष्ठा, जब वो आ गई पौंडीचेरी। और जब आई तो तभी 100% शरीर था, बहुत यंग एज में उन्होंने शरीर भी छोड़ा, 58 ऐसे कुछ होगा। तो जब आई तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, लेकिन आ गई और ऐसे जो द गीता पढ़ के आई थी। 23 नवंबर 1938 को पहुंची, नेक्स्ट डे दर्शन नहीं हुआ, रह गई। अब सोचे कोई ऑल द वे, पता चला कि श्री अरविंद का ऐसे फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन उन्होंने ऐसे जो द गीता का स्मरण किया, समता का भाव इत्यादि इत्यादि, तो रह गई। जब उनको सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने फ्लीट भेजा, तुम आ जाओ, वहाँ तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा कोई। तो उनका उत्तर था, शरीर का इलाज तो आप लोग शायद बेहतर कर लोगे, लेकिन मेरी आत्मा का इलाज कौन करेगा। ये नाम दिया था श्री अरविंद निष्ठा। जो कैसनोव है, वहाँ जो कुछ लोगों की समाधि है, उनमें से एक निष्ठा की है, मार्गरेट विल्सन। तो अब ये कह रहे, तो निष्ठा जब 15 साल की थी तो अमेरिका में एक, आई थिंक कैलिफोर्निया था या कहाँ था, वो एक गार्डन में गई और बच्ची लेटे लेटे सोच रही है, भगवान आप बोर नहीं हो रहे होगे, काश मैं आपको ये सारा सुख जो अनुभव कर रही हूँ आपको भी मैं दे पाती, आपको बता पाती कि हाँ फूलों के बीच में कितना जॉय मिल रहा है मुझे। विद इन ए मोमेंट शी फेल्ट इन्वेडेड विथ सो मच जॉय। वो भगवान का तरीका था कहने का, जो बाद में बताती हैं कि मेरा ही तो ये जॉय है, और तुम जो अनुभव कर रही हो वो भी मैं ही हूं,
और यदि मैं अपनी पूर्ण जॉय में आ गया तो तुम संभाल नहीं पाओगी. शी कुडंट कंटेन. उसने अनुभव किया चारों तरफ से जॉय इन्वेट कर रहा है. पर यहां अज्ञान में आदमी कह रहा है कि आपको क्या वही शांति प्रिय है? हमारा सुख आपको अच्छा नहीं लगता क्या? क्या वही स्वर्ग में जो शांति है वही अच्छी लगती है? थोड़ा यहां भी आइए, कुछ देर पधारो हमारे अर्थ पे. तो यहां से इस तरह की बातें हो रही हैं. फिर वो अर्थ की प्रेज, ये हंटर्स ऑफ जॉय हैं, इनको धरती का सुख मालूम है. ऐसा नहीं है कि धरती पे सब केवल मिथ्या माया मोह, कुछ भी कह लीजिए, लेक्चर हो जाएगा सुन के, सब माया है जी. हाँ, भगवान की माया है जी, सब मिथ्या है जी, मोह है जी. बाबा जी के पास से बाहर निकले, फोन आया, बहुत अच्छे कचौड़ियाँ मिल रही हैं या अच्छी फूलों की प्रदर्शनी है, चलोगे देखने? देखो लोग कैसे जाएंगे. भगवान, ये स्नेहर भी उन्हीं का है, हम जिसको स्नेहर कहते हैं. और वो कारण है कि वो धीरे धीरे हम पोषित होते हैं. अचानक हम नहीं खो सकते उस प्रचंड जॉय के प्रति. तैयारी है, गैप है बहुत बड़ा, लेकिन इट इज ए प्रोसेस. रूखा सूखा मनुष्य नहीं जाता है वहां पर. जाएगा तो भगवान एक जगह, रिफ्यूजी क्वार्टर्स भी है उनके, ठीक है. संसार को तो मोह माया कहता है, चल तेरे लिए भी एक जगह बनाई हुई है. अर्थ हैज beatitudes warmer than heavens that are bare and undying. ये देखिए, ये हमारा व्यू पॉइंट है. ईश्वर कैसा है? अनडाइंग है. लेकिन यहाँ जो सौंदर्य है, और शायद इसलिए क्योंकि वो फेड होता है, तो उसकी अपनी एक महत्व है. कोई चीज अगर कभी फेड नहीं होती, एक जैसी रहती है, तो फिर वो तो मैनेक्विन होती है. तो हम तो ऐसे सोचते हैं ना कि ये तो मैनेक्विन है. लेकिन जिस चीज में आयु के साथ परिवर्तन आते हैं, उसका अपना एक चार्म है. मार्वल्स ऑफ टाइम ऑन द क्रेस्ट ऑफ द मोमेंट्स टू इन्फिनिटी फ्लाइंग. अर्थ हैज हर गॉड हेड्स. The tritones sway on the toss of the billows. Emerald locks of the Nereid streams on their foam-crested pillows. ये सारे Greek gods, goddesses हैं. Music is here of the fife and the flute and the lyre and the timbrel. Wind in the forests, bees in the grove, springs, ardent cymbal, thrilling, the cry of the cuckoo, the nightingale sings in the branches, human laughter is heard, and the cattle low in the ranches. कि ये आपको यहाँ मिलेंगे. बीस की क्रोन मिल जाएगी, फ्लूट मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिलेंगी. वहाँ क्या है? एक दो चार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो बजाते रहते हैं, फिक्स्ड गॉड्स हैं. एक बार माता जी ने ऐसी कुछ बात कही थी, तो सारे देवता आते थे उनका सुनने के लिए. तो माँ ने कहा जो धरती पर प्रकट होता है ना, वो अद्भुत होता है. फिर उन्होंने कहा ह्यूमन वॉइस की गरिमा, और मनुष्य ने कितने प्रकार की इंस्ट्रूमेंट. देवताओं को देखो कितना लिमिटेड है उनका म्यूजिक. माँ कहती है शाम को सारे मेरे पास आ गए. माँ मेरा फ्लूट, माँ मेरी वीणा. अब माँ ने कहा हाँ तुम लोग भी बहुत अच्छा करते हो. तो धरती पर जो एक भगवान की विविधता आती है, क्यों आती है? एक्सट्रीम फ्रेगमेंटेशन के कारण. इसलिए फ्रेगमेंटेशन जरूरी है. आप उसके बिना विविधता नहीं ला सकते. अब दो लोग हैं, कितना करेंगे वेरिएशन आपस में? तो एक तीसरा आता है तो विविधता शुरू हुई. चौथा आया तो और विविधता. बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है. लेकिन ये एक जो जॉय ऑफ विविधता, डाइवर्सिटी, ये तभी आती है जब फ्रैगमेंटेशन के कारण. ये प्रॉब्लम भी है और ये इसका कारण भी है. फिर वो कहते हैं कि क्या केवल शिवत्व ही सब कुछ है? क्या इसके अलावा और कोई गॉड नहीं है?
जो हम सबको कोल्ड ऑस्टेरिटी से वहाँ बुलाते रहते हैं, और धरती का क्या, धरती के आनंद का क्या। कुछ पेजेस के बाद Yet survives bliss in the rhythm of our heartbeats. Yet is there wonder. ये अद्भुत आश्चर्य है कि कितना भी कर लो आप, वैराग्य मनुष्य के अंदर कुछ क्षणों का होता है। अब इसको कई तरह से लोग समझाते हैं। कुछ क्षणों का होता है, कुछ देर के बाद फिर से मनुष्य के अंदर जॉय कहीं ना कहीं से आ जाता है, मार्ग ढूंढ लेता है। और उसका कारण ये है, श्री अरविंद वो बताते हैं द डिफरेंस। बुद्ध के अनुसार डिजायर से ये संसार उत्पन्न हुआ। एक दूसरी डॉक्ट्रिन है कि माया से उत्पन्न हुआ, और माया क्या है, छल रही है। परंतु जो ओरिजिनल उपनिषद का सेंस है, रसो वैसा, आनंद से ये सृष्टि निकली है। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो, जिसको कहते हैं ना म्यूजिक में सम, वो आनंद है। तो मार्ग ढूंढ लेता है, कहीं ना कहीं से मार्ग ढूंढ लेगा। इसके कितने उदाहरण हैं जिसकी सीमा नहीं है। ब्यूटी इज इमॉर्टल डिलाइट एंड द सील्स ऑफ द मिस्ट्री संडर, honeyed 1,000 whispers come in the birds, in the breezes, moonlight, the voices of streams with 100 marvelous faces. माता जी कहती हैं कि एक बार उन्होंने सुना, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने नाम लिया तो लोग परेशान हो जाते हैं। कोई बहुत बड़े योगी, उनके साथ कोई थे, तो वो कहने लगे इनको कि कितना सुंदर दृश्य है। योगी ने कहा यदि तुम इन दृश्यों में और इसके सौंदर्य में उलझे रहोगे तो भगवान को नहीं पा सकोगे। माँ कहती है इट ऑलवेज सीम टू मी लाइक ए पॉवर्टी, कि ये जो सौंदर्य है, इसके अंदर जो जॉय है, ये ऐसे नहीं कि ये व्यर्थ है, ये भी हमको तैयार करता है। जैसे बच्चा छोटा से बड़ा होता है स्टेप्स बाय स्टेजेस, तो हर चीज का, केवल ज्ञान का नहीं होते हैं स्टेप्स, सौंदर्य बोध के स्टेप्स होते हैं। अब देखिए जब बिल्कुल छोटे होते हैं तो हमको बस जो अपना है वही सुंदर है, फिर केवल हम आउटर फॉर्म से जाते हैं, फिगर से जाते हैं, फिर स्पीच पे जाते हैं, वॉइस पे जाते हैं, फिर हम अंदर भावों को देखते हैं, धीरे धीरे आत्म तत्व को देखते हैं। और तब क्या देखते हैं कि ये जो बाहर का सौंदर्य है ये इसका एक्सप्रेशन है या डिस्टॉर्शन है या उसको ढक रहा है। तब एक अलग दृश्य प्रकट होता है, मैनिफेस्टेशन का। Moonlight, the voice of streams with 100 marvelous faces. Always he lures us to love him. Always he draws us to pleasure, leaving remembrance and anguish behind for our only treasure. Always he lures us to love him. और ये कृष्ण के साथ पर्टिकुलरली ये हु में भी आता है कि आप सीधा श्री कृष्ण को नहीं पा सकते। आप प्यार करो, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर आपको लगे ये मैंने पा लिया, यही है भगवान और कोई नहीं, इस व्यक्ति में ही है। फिर ही लीव्स यू, क्योंकि वो धीरे धीरे हमको ड्रॉ करते हैं जब तक आप सब में श्री कृष्ण को नहीं देख पाते। इट इज ए प्रोसेस। तो ऑलवेज ही ल्योर्स अस टू लव हिम। और बाद में क्या छूट जाती है? एंग्विश, रिमेम्बरेंस, कोई था, फिर वो आते हैं। ये उनका तरीका है। श्री अरविंद कहते हैं कृष्णा इज वेरी एग्जैक्टिंग। श्री कृष्ण और शिव में यही अंतर है। वो भोले बाबा हैं। आप शमशान में बैठ गए, आप ऐसी तैसी दुनिया की, वो प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष कृष्ण कहते हैं नहीं, ये दुनिया छोड़ के तो भाग जाएगा, ऐसा नहीं। तो 7 लोक संग्रहार्थ, ज्यादातर लोग वृंदावन के परे ही नहीं जा पाते, वहां भी नहीं पहुंच पाते। यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड टू बी रियली अ लवर ऑफ कृष्णा। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं ये भारतवर्ष श्री कृष्ण का है और उनका आइडियल हमको लाना चाहिए। पैशनेट वी सीक फॉर हिम एवरीवेयर, yearn for some sign of him calling. इवन मनुष्यों के अंदर हम क्या देखते हैं? यही चाहते हैं ना, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट केयर,
परफेक्ट लव, परफेक्ट। किसको खोज रहे हैं हम? भगवान को। और वो बेचारा भूल करता है ये समझने की कि मैं सच में भगवान हूं, क्योंकि वो कह रहा है तुम भगवान हो। कितनी स्ट्रेस देते हैं हम खुद को भी और दूसरे बंदे को भी। प्लीज लेट हिम बी ए रेगुलर गाय, नॉर्मल गाय। आप सोच रहे हो भगवान होगा, हो शायद हो भी, लेकिन वो दूसरे मूड का भगवान है। आप चाहते थे कि मेरी माँ लक्ष्मी से विवाह हो, मिल गई माँ काली, तो क्या भगवान नहीं है? भगवान है, करो आप। पहले काली जी कह रही हमसे गुजरो, निपटो, फिर मैं लक्ष्मी के रूप में आऊंगी। तो ये एक, हम जिस सीमा में भगवान को ढूंढते हैं वैसे वैसे आते हैं। स्कैनिंग द डस्ट फॉर हिज फुटप्रिंट, praying and stumbling and falling, nothing is found and no answer comes from the masks that are passing. Memories linger, lines from the past like a half faded tracing. हम धीरे धीरे, वो कह रहे हैं आप वहाँ पर हो, यहाँ देखो हमारी क्या हालत है। हम खोज खोज के उनके फुटप्रिंट्स को, यहाँ वहाँ, ये थे वो थे, आए चले गए, कब होगा, कब आओगे, कब भगवान आएंगे पूरी तरह हमारे बीच में, हर किसी के अंदर, सबका खेल भगवान के साथ खेल होगा, कब होगा ये? ओके। एवर, ये एवर वी हियर इन द हार्ट ऑफ द पेरिल ए फ्लूट गो बिफोर अस। क्या लाइन है! खतरों के खिलाड़ी, ओरिजिनल वर्जन। एवर वी हियर इन द हार्ट ऑफ द पेरिल ए फ्लूट गो बिफोर अस, जो हमको ले जाता है उस महायुद्ध में भी ले जाता है, जीवन के कुरुक्षेत्र से भी। कभी कभी देखिए किसी अब कल हम पढ़ रहे थे हेलेन, ऐसा क्या था जिसके लिए पूरा पेरिल आपने। और शेरविन कहते हैं संसार की 4 महान घटनाओं में से ये एक है। कोई टिपिकल मायावादी होगा, वो कहेगा देखो क्या मूर्खता है, एक नारी के चेहरे के पीछे आपने पूरे उसको विध्वंस किया। बात ये नहीं है, ये देखें हम कि उसके चलते लोगों के हृदय में कितना उसने करेज, ब्रेवरी, शौर्य, क्या नहीं, सौंदर्य का अपना एक बोध, प्रेम का अपना एक आइडियल, ये सब कुछ स्थापित किया उस एक नारी के चलते। तो ये भगवान का तरीका। और अंत में ये जो स्टोरी है, आप सबको शायद ना पता हो कि हेलेन का क्या हुआ बाद में। एनीबडी नोज व्हाट हैपेंड टू हेलेन? पेरिस चले गए, मेनेलॉज आ गए, ट्रॉय तो खत्म हो गया। अब हेलेन और मेनेलॉज साथ खड़े आमने सामने। अब मेनेलॉज जब हेलेन को देखता है सब भूल जाता है केवल कहता है चलोगी मेरे साथ? वो कहती चलो। अब हाउ आर यू गोइंग? हेलेन का काम खत्म हो गया, ट्रॉय हैड टू कोलैप्स हो गया। मेनेलॉज की कोई कुछ, सब कुछ वो खो देता है, सब भूल जाता है कि इतना बड़ा महासंग्राम हो गया। Will you come with me? मैं अब भी तुम्हारा हूं। हेलेन सेज ओके। तो ये हम लोग चीजों को केवल बाहरी मापदंड से देखते हैं, लेकिन भगवान का प्रयोजन सिद्ध हो गया। दैट द एंड ऑफ द स्टोरी। जब प्रयोजन सिद्ध हो जाता है तो चीजें एक अलग उस अब हमारे भागवत में क्या है, अब अर्जुन के साथ क्या होता है एंड में? पता है ना क्या होता है अर्जुन के साथ एंड में? जब श्री कृष्ण चले जाते हैं और अचानक कुछ रॉबर्ट्स हैं जो डाकू आ जाते हैं और श्री कृष्ण की रानियों को लेके जा रहे हैं, और कोई अर्जुन को कहते हैं आप ही बचाओ। अर्जुन गांडीव नहीं उठा पा रहे, प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहे हैं, फिर वो ऐसे ही लेके, जैसे लाठी लेके भागते हो वैसे भागते हैं पीछे, नहीं बचा पाते हैं। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये भी हमारे भागवत का हिस्सा है। एक विशेष प्रयोजन से एक विशेष काल में भगवान की ऊर्जा कार्य करती है। उस समय मेन विमेन सब एक इंस्ट्रूमेंट की तरह
उठ खड़े होते हैं। आपने कितना उस समय प्रगति की, ये आपके ऊपर है। When you miss the moment, that energy withdraws. तो क्या अर्जुन और क्या रानी वो एक लीप ले लिया था, जो आवश्यकता थी श्री कृष्ण की, दैट वाज डन। भारतवर्ष स्थापित हो गया था, एक आदर्श धर्म राष्ट्र। अब कोई बोलेगा लेकिन बाकियों का क्या, बाकी भी भगवान ही है, उनको ले जाएंगे। अर्जुन को उन्होंने विनम्रता का पाठ पढ़ा दिया, रानियों को भी, सब ये सोच के कि हम तो विशेष हैं, हम तो विशेष हैं, हम तो विशेष हैं। किसी की कोई विशेषता नहीं है सिवाय इसके कि उसके अंदर भगवान है और प्रकट कर रहे हैं। देयर इज नथिंग एल्स विच इज स्पेशल। द ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेट इज द ग्रेटनेस ऑफ द डिवाइन इन हिम। और जिस दिन हम ये भूल जाते हैं, उस दिन, आज नहीं तो कल, हो सकता है उस समय आवश्यकता होती है कृत्य की, तो विंस्टन चर्चिल के साथ ये हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट के साथ ये हुआ। चर्चिल डाइड एंड कंप्लीटली ए मैन जिसको कोई पूछता नहीं था। नेपोलियन एक उसमें जाकर के क्या थी फोर्ट, उसमें जाके कैद हो गया, कैद, हाँ, सरेंडर कर कैद हो गया कि भैया मेरी जान बख्श दो। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो शेरविन लिखते हैं उसके बारे में, काली ने उठाया, इंस्ट्रूमेंट बनाया उसको। जिस दिन उसने कहा आई एम फ्रांस एंड फ्रांस इज मी, काली ने उसको तोड़ के किनारे फेंक दिया। गॉड्स ऐसे नहीं काम करते हैं हमारी ह्यूमन सेंटिमेंट, क्योंकि वो इसके परे देखते हो, कोई बात नहीं है, फिर से बना दूंगी। दे डोंट लुक एट इट विद आवर ह्यूमन सेंटिमेंट्स। कहा ना, वो किसी का शरीर जल गया, आत्मा आई, माँ मुझे जला दिया, अरे कोई बात नहीं है, मैं तुझे एक नया शरीर दे दूंगी। बात हो रही थी 2 साल बाद, माने कहा तुम मेरे एटमॉस्फियर में रहे। अब भगवान की दृष्टि से तो सदगति है, अरे मैं अपने पास रख रही हूं इसको। और माँ ने उसको बड़ा मना किया था, वो आउट ऑफ बॉडी चला जाता। माँ ने कहा था ये मत करा करो, हमारे योग में ये सब नहीं है। और चंदूलाल इंजीनियर, वो छोड़ दिया उन्होंने, बॉडी को ले गए जलाने के लिए। अचानक माँ, माई बॉडी हैज बीन पुट ऑन फायर। और डोंट वरी, जस्ट बी हियर, 2 साल तुम रहो, फिर मैं तुमको एक नया शरीर मैं दूंगी। अब सोचो एक दृष्टि से कितनी बड़ी सदगति है कि भगवान उसके शरीर का चुनाव कर रहे हैं, जा तो इसके अंदर चला जा। तो ये जो ह्यूमन सेंटिमेंट अज्ञान के कारण आते हैं, जिसमें हम देखते हैं और भगवान उससे जो लीप लेते हैं और जो आगे की चीज क्रिएट करते हैं, वो हम नहीं देख पाते हैं, तो हमको दुख होता है। अंडरस्टैंडेबल है, ये नहीं कि दुख नहीं करना चाहिए, वो भी हमारी संवेदना का एक हिस्सा है, लेकिन हमको दुख के परे उसका मूल कारण और उसके मूल निदान की ओर देखना चाहिए। और मूल निदान क्या है, उस पर आ जाते हैं। तो कम लेट दाई स्वीटनेस एंड फोर्स बी ए ब्रेथ इन द ब्रेस्ट ऑफ द फ्यूचर। तो अब वो इन्वोक कर रहे हैं उनको कि आपका दर्शन हो गया, ये काफी नहीं है, हम चढ़ के वहां पार चले जाएं काफी नहीं है, आप आओ हमारे बीच में, इतने बुरे भी हम नहीं हैं। अब ये भगवान उनको पता है, लेकिन वो एक एस्पिरेशन जो जल रही है, जगती है, संसार के साथ में रहते हुए जब हम एस्पायर करते हैं भगवान को यहाँ प्रकट करने की, हमारे सारे कर्मों में तुम्हारा प्रकटन हो, ये छोड़ के नहीं, परंतु इस सब में, तो वो इन्वोकेशन है, मेकिंग द गॉड वेज अलाइव, immortality's golden red suture, golden सुपरमेंटल और रेड अर्थ सुचर, इनको जोड़ने वाली कड़ी हमें चाहिए। ये भी बहुत अच्छा है, हम इससे भाग नहीं रहे हैं, हम दुखी होके नहीं भाग रहे हैं। आप भी देखो ना कितना अच्छा आपने बनाया है, लेकिन ये फेड हो जाता है, परमानेंस नहीं है इसके अंदर। ये मूल इसका भाव है कि दिस नथिंग परमानेंट। बाद में मेमोरी बचती है, फिर ल्योर हो जाते हैं हम, हमें परमानेंस चाहिए। यह जो आनंद है, ये जो प्रेम है, और वास्तव में यही हम सबकी समस्या है। डीप इन अवर लाइव्स देयर शैल वर्क आउट हनीड सेलेस्टियल लीवन। लीवन क्या होता है, जैसे ईस्ट होता है ना, वो उठा देता है आटे को, खमीर कहते हैं कि आप आओ और हमारा जीवन जो बड़ा सीमित है इसको उठा दो, खमीर डाल दो। माने ये वर्ड यूज किया, उन्होंने कहा कि
डिवाइन लव कैसे एक्ट करता है? डिवाइन लव एक्ट्स लाइक ए लिवन। डव के अंदर, माने जो आटे के अंदर भगवान का प्रेम आता है ना, उसको उठाता है चारों तरफ से, और फिर अच्छा सा पिज्ज़ा बनते हैं हम लोग कुकिंग होने के, डिवाइन पिज्ज़ा। तो bliss shall grow native to being and earth be a kin soil to heaven। तो उनकी ये अभिप्सा है, गॉड वेज लाइफ यहाँ हमें चाहिए, वहाँ देवता हैं, उन्होंने ये किया वो किया, ये कहानियाँ हम सुनते आए हैं, हमको भी पता है देवता कर सकते हैं, पर मनुष्य के अंदर वो देवत्व चाहिए, मनुष्य के अंदर उस दिव्यत्व को प्रकट करना है, ये ओरिजिनल एस्पिरेशन है। Open the barriers of time, the world with thy beauty enamor। हम इसको त्याग नहीं रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इस सौंदर्य में आपका परम सौंदर्य प्रकट हो। Trailing behind thee the purple of the purple of thy soul and the dawn moment's glamour, forcing the heart of the midnight where slumber and secrecy linger। आप उतरो, इस अंधकार को चीरते हुए इसको प्रकाश से भर दो। अब देखिए ये दो एटीट्यूड हैं, ये अंधकार है, इसको छोड़ के हम प्रकाश में चले जाएंगे, ये पीड़ा का क्षेत्र है, हम आनंद के क्षेत्र में चले जाएंगे। सब कुछ तो पीड़ा नहीं है यहाँ, सब कुछ अंधकार नहीं है, प्रकाश के भी कण हैं, यहाँ भी हैं। और देखा जाए तो चूंकि वो अंधकार के बीच में पनपते हैं, अद्भुत होते हैं। माता जी ने जब स्टोरी देखी थी सती अनुसुईया की, आश्रम में दिखाई गई, तो उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत खुश हुई। कहती सच है ये, केवल मनुष्य ऐसा प्रेम कर सकते हैं, कोई देवता ऐसा प्रेम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर चैत्य सत्ता है। और आप देखो, कोई देवता की स्टोरी पढ़ लो, ऐसा प्रेम जो यहां पनपता है क्षणिक होता है, लेकिन जो पनपता है वो अद्भुत होता है। ऐसी करेज आप देखिए, देवासुर संग्राम आप पढ़ते रहिए, उसमें आनंद में क्या होता है, जैसे ही देवता हारने लगते हैं वो सीधा विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं, हमारा कुछ करिए, हमारा कुछ करिए। मनुष्य अपनी अंतिम श्वास तक ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी जीवन की आहुति दे दी ऑन द ऑल्टर ऑफ ए ग्रेट आइडियल। ये ऐसा नहीं कि यहाँ सब कुछ व्यर्थ है, मतलब इससे हम बिलिटल करते हैं, तो ये छलना है, माया है, ये छोड़ के चले जाना। यहाँ भी प्रकाश के कण हैं, और जब वो उगते हैं तो अद्भुत होते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन है सावित्री में, ए गॉड कम डाउन एंड ग्रेटर बाय द फॉल। जब तभी भगवान जब मनुष्य रूप धारण करते हैं, तो कहा ना, शिव जी को किसी ने कहा कि आप राम को इतना सब कुछ, आप अद्भुत लीला, ऐसी क्या बात है? कहते हैं देख नहीं रहे हो, मैंने तो एक बार जहर पी लिया, मैं तो देवता हूं, मेरा कुछ नहीं होगा। ये तो बेचारे पिए चले जा रहे हैं, पिए चले जा रहे हैं जहर। ये तो मॉर्टल हैं, मॉर्टल रूप धारण किया है इन्होंने, माता सीता ने भी। ये तो मानव देह में है, जहां पर मॉर्टेलिटी के अंदर जब इमॉर्टेलिटी को आप पैदा करते हो, उस भाव से जीवन जीते हो। ऐसी कहानियां है ना, एक बड़ी सुंदर फिल्म आई थी, लाइफ इज ब्यूटिफुल, पता नहीं देखी कि नहीं हो। कंसंट्रेशन कैंप की कहानी है, मरना है सबको, और अब उसमें एक पिता और बेटा पकड़े जाते हैं, वो भी तो ये लिए जा रहे हैं कंसंट्रेशन कैंप, फाइनली इनको एग्जीक्यूट होना है। अब पिता को अब ये आता है कि मेरा पुत्र इसको, तो वो क्या करता है, वो कहता है पता है बेटा ये क्या चक्कर है, ये गेम है, इसको ऐसे मत लेना, बड़े चैलेंजेस आएंगे, ये गेम है, और इस गेम का बस ये है कि तुमको छुपना है, कोई भी कहीं से आ जाए तुमको छुपना है, यही तुम्हारी, अंत में तुम अगर डिटेक्ट नहीं हुए तो तुमको प्राइज में एक बहुत बड़ा टैंक मिलेगा। अब वो टैंक उन्होंने ये सोचा कि भाई अंतिम समय टैंक से उड़ाया जाएगा जो भी, तो तब भी वो ये बच्चा समझेगा कि ये मुझे प्राइज मिल रहा है, तो आइदर वेज। और खेलते हैं, वो पिक्चर में ह्यूमर है अंडर सच सर्कमस्टांसेस, जरूर देखिएगा, मस्ट सी, लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो जब भी कोई नाजी सोल्जर, ये वहां देख वहां छुप जाता है, कहीं यहाँ छोटा सा बच्चा है,
और लास्ट में कहता है देखा मैं डिटेक्ट नहीं हुआ, बोले हाँ बहुत अच्छा खेला तो, तभी तुझे इतने नंबर मिल गए। लास्ट में लेकिन फॉर्चुनेटली वो नाजीज आर रन ओवर और टैंक आता है, लेकिन मित्र राष्ट्रों का। तो बेटा कहता है कि आपने सही कहा था पापा, ये टैंक आ गया मेरे लिए, और वो लोग इसको उठा करके टैंक के ऊपर बिठाते हैं। इट्स वेरी टचिंग मूवी। अब देखिए ये जो जॉय है जो आप खतरे के साए से निकालते हो, ये तो भैया केवल अर्थ पे मिलता है। देवता भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। उनको कहा जाए, ये तो माँ ने कहा था देवताओं से धरती पर आओगे, वो सब आते थे देखने क्या लीला हो रही है जगत जननी माँ की। माँ पूछती थी विल यू कम? हम हेल्प करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, मानव शरीर में नहीं बंधेंगे, कौन ले ये रोग शोक झमेला। लेकिन यही तो मनुष्य की, इसीलिए उसको गढ़ा जा रहा है स्वर्ण का पात्र भगवान के स्वर्ण कलश के लिए। ऐसे थोड़ी है, उसको गढ़ना पड़ता है। वो रेडीमेड वाले तो गॉड्स होते हैं, जो डेवलप्ड इनटू गॉड हेड वो तो मनुष्य। तो यही वो कह रहे हैं कि आप आओ, guardians of mystery, touching her bosom with thy luminous finger, daughter of heaven, break through to me moonlike, mystic and gleaming, tread through the margins of twilight, cross over borders of dreaming, vision delightful alone on the peaks whom the silences cover, vision of bliss, stoop down to mortality, लीन टू दाई लवर। हम तो यहां रह के आपको प्यार करेंगे। अब वो अमल किरण की बड़ी सुंदर एक कविता है, अब मुझे ध्यान नहीं आ रही है पूरी, तो उसमें वो कहते हैं, अच्छा सावित्री की एक लाइन याद आ गई। एनीवेज, तो अमल किरण यही कहते हैं कि आप हो इतने महान हो, ये सब भगवान को, कि वो सब ठीक है, हम तो चाहते हैं कि मानव रूप धर के आप आओ। अब सावित्री में लाइन है, सावित्री में जब सत्यवान पहली बार देखते हैं सावित्री को, कहते हैं देख के तो तुम देवी लग रही हो, किसी भी दृष्टि से मनुष्य नहीं लग रही हो, परंतु मैं चाहता हूं कि मुझे धोखा हुआ हो। मुझे कहीं अच्छा लगेगा यदि तुम्हारे हृदय के अंदर मनुष्य का हृदय धड़कता है। इफ आवर टाइम वेक्स्ड अफेक्शंस दाउ कैंस्ट फील। आप तो नहीं तो वो उर्वशी की तरह आओगे, पुरुरवा से विवाह हुआ, 7 साल बाद चले गए, या मेनका की तरह आओगे, एक बच्ची पैदा हुई चले गए। ये नहीं चाहिए। क्या आप हमारी तरह महसूस कर सकती हो? हमारे हृदय में भी प्रेम होता है, अलग फ्लेवर है, नहीं मिलता ये वेनिला ये सब में नहीं आता, ये अलग फ्लेवर है, अर्थली फ्लेवर है। आप आओगे तो सावित्री को यही कहते हैं कि कैन योर बॉडी डैली विथ फटीग। तुम तो देवी लग रही हो, देवी को क्या, वो तो यूं करेगी उंगली और सामान आ जाएगा, ऐसे नहीं चाहिए हमको, मजा नहीं है। क्या चूल्हा चक्की भी कर सकोगी? क्या ये जल का पानी पी सकोगी? हमारे पास तो केवल ये अर्दन पॉट्स हैं, ये जो मट्टी के खाने के बर्तन। आपके तो स्वर्ग में सुना है सब डायमंड, आपको तो खाने की जरूरत नहीं है, हवा से आप सांस ले लेते हो। तो आप, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी इफ यू हैव दिस देन यू कम। अब देखिए ये केवल एक कैजुअल चीज नहीं है। सत्यवान ये नहीं कहते हैं कि मैं छोड़ के तुम्हारे साथ, यही डिफरेंस है। ये 3 जो स्टोरी ऑफ लव हैं, एक है लव एंड डेथ, एक विक्रम उर्वशी, तीसरी सावित्री। तो विक्रम उर्वशी में भी एक पार्शियल विक्ट्री है प्रेम की। वो उर्वशी जो स्वर्गीय आनंद है, स्वर्गीय भोग है, वो मनुष्य को मिलता है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए मिलता है, टर्म है, इट विल बी एंडेड। लव एंड डेथ में भी मिलता है, उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं, वो विक्रम और ये पुरुरवा और उर्वशी स्वर्ग में रहने लगते हैं सदैव। तो ये विक्ट्री नहीं कहते हैं इसको, इट्स ए वेरी पार्शियल विक्ट्री। लव एंड डेथ में मिलता है, धरती पर आके मिलता है, लेकिन उसकी समस्या ये है कि आपको आधा कुछ खोना पड़ता है, और वो आधा क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब रूरू आधा जीवन देता है, तो ये नहीं कि आधा जीवन हमको लगता है अच्छा ठीक है 50 के बाद तो वैसे ही बूढ़े हो जाते हैं, हमने दे दिया, नहीं।
50 के बाद तो जिंदगी का मजा आता है। नहीं, एक्चुअली आपने सारे वो कर लिए जितनी बेवकूफियां करनी थी, आप समझदार हो गए। हाँ, सो कॉल्ड, बिल्कुल सही बात है। वो हमारे वो चमन लाल जी आके हर बार कहते थे, टू ओल्ड फॉर बीइंग दिस एंड टू यंग फॉर, मतलब आप, लेकिन चलो थोड़ा सा आप हंस सकते हो जीवन पर, है ना, एटलीस्ट यू कैन लाफ एट फुलिशनेस। और उसके बाद आप चीज़ों को देखते हो ब्लॉसम होते हुए ना, जहाँ आपने बीज डाले थे थोड़ा बहुत, तो वो जो एक जॉय है, कहता है उसमें जो विजडम आती है वो सब तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम उसको सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो रुरु जो सेक्रीफाइस करता आधे जीवन को, वो अपनी प्रगति का एक, ये हर स्टेज में जो प्रोग्रेस होती है उसको वो सेक्रीफाइस करता है, तो वो मान जाता है। तो अगेन प्रेम तो उनका रह गया, लेकिन उसकी संपूर्णता चली गई। जो संपूर्णता जीवन की समग्रता से आती है वो समग्रता नहीं है। सावित्री में वो संपूर्णता भी है, समग्रता भी है। सत्यवान वापस आते हैं, 400 वर्षों तक दोनों जीवन व्यतीत करते हैं, काम करते हैं भगवान का। तो इसलिए सावित्री की कहानी को अल्टीमेट विक्ट्री श्री अरविंद, और भी कई कहानियाँ हैं ग्रीक मिथोलॉजी में, इजिप्शियन में, इसमें पुरानी मिथ्स हैं गिलगिमेश वगैरह की, जिसमें इमॉर्टैलिटी की बात हुई है, लव और डेथ की। लेकिन ये जो कहानी सावित्री में, उसमें रियल विक्ट्री है धरती के ऊपर, उस प्रेम का प्रकटन जो मृत्यु के पार हो। ये बड़ी रेयर चीज है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो ये चाहिए, और जो ये वॉइसेस है ये एस्पायर करनी, ये इंपॉर्टेंट है कि वो आना, ये बेसिक एस्पिरेशन है, बेस लाइन है। अगर हम छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं तो भगवान ये विजन नहीं देंगे, हमको ले जाएंगे, पर ये जो रेयर चीज है उनके लिए, जो धरती पर रह करके भगवान को बुला रहे हमारे बीच में, अपने बीच में, ये उनके लिए है। तो ये एस्पिरेशन है। उसके प्रत्युत्तर में आहना कहती हैं, विजन ऑफ द सेंसुअस मॉर्टल, हार्ट ऑफ इटर्नल लॉन्गिंग। तुम्हारे हृदय ने लॉन्गिंग को खत्म नहीं किया। लॉन्गिंग तो देखा जाए तो अल्टीमेटली परफेक्शन की है हर चीज में, लेकिन समस्या क्या है वहां पे? Thou who hast lived as in walls, thy soul with thy senses wronging. तुम्हारी एस्पिरेशन तो सही है, लेकिन तुमने अपने को सीमाओं में बंद कर लिया है आने को। इंद्रियों की सीमाओं में ही सुख मिलेगा, सॉरी, माइंड की लिमिटेड धाराओं में, विचारधाराओं में सुख मिलेगा, एक्सक्यूज मी। तुम अपने को विशाल में बनाओ, विशालता में ले जाओ। केवल सेंसेस और मन के दायरे में मत रहो। तुम धरती पर रहते हुए, देखिए ये जो है ना, एक है मनोबुद्ध अहंकार, एक है कि इसके परे, दूसरा है कि इसकी सीमा से पार रह के विद्यांच अविद्यांच यस्तद्विदुभा, दैट इज द ईशा उपनिषद। नॉट गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर, बट वाइल हियर तुम्हारी सोल एक अति विशालता में प्रवेश करे। बट आई डिसेंड एट लास्ट, आ रही हूं मैं, इतने दिन तुमने प्रतीक्षा की है। फिकल एंड टेरिबल, स्वीट एंड डिसीविंग। देखिए क्यों है स्वीट एंड डिसीविंग, आप बता रही हैं। पॉइजन एंड नेक्टर वन हैज डिस्पेंस्ड टू दी, ल्योरिंग दी लिविंग। ये भगवान का खेल समझा रही हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कालकूट नहीं होगा तो तुम में शिवत्व कैसे जागृत होगा? तुमको तो सब पकवान चाहिए, मावा बाटी चाहिए खाली थोड़ा। तो ये कालकूट के बाद इमॉर्टैलिटी, वो केवल कालकूट के बाद नहीं मिलती। विश्व मोहिनी, सब भगवान बनते हैं, भगवान ही विश्व मोहिनी बने, और कोई नहीं बना है। ये स्टेप्स और स्टेजेस हैं जिसके द्वारा हम तैयार होते हैं। अब कब तैयार होगा व्यक्ति, हर एक व्यक्ति का अलग अलग थ्रेशोल्ड है। और माँ कहती हैं कुछ बहुत लंबा टाइम लेते हैं, कुछ जल्दी तैयार होते हैं। लेकिन जो लंबा टाइम लेते हैं उनका रिकम्पेंस है कि उनका अधिक कंप्लीट होता है। हर चीज का एक दोनों साइड है। और जो बहुत शीघ्रता से तैयार होते हैं उनकी फिर
वाइडनेस, मतलब वो नैरो एंड इंटेंस पाथ है, एक वाइडर पाथ है. वी टू टुगेदर शेल कैप्चर द फ्लूट एंड द प्लेयर रिलेंटलेस. जब मनुष्य के हृदय में प्रकाश आ जाएगा और वो सीमित, आई एम ओनली दिस, मैं केवल सेंसरी सुख है, या मन की उसमें जो उसने अपने को बंद कर रखा है कि भगवान है तो ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, यही विचारधारा होनी चाहिए, इसके जब तुम पार. इसीलिए अगेन वी कम बैक टू दैट, श्री कृष्ण की ब्यूटी क्या है? श्री कृष्ण की एक ब्यूटी की उनको आप किसी फॉर्मेट में नहीं बांध सकते. अब ये कि हम सब भगवान मानते हैं तो लोग कुछ कहते नहीं हैं, पर आप उनको आप फॉर्मेट में नहीं डाल सकते. हाँ, आप नहीं कर सकते उनको फॉर्मेट में. वो तो प्रॉमिस तोड़ देते हैं अपनी. हम प्रॉमिस किया है हमने, वो कहते हैं कोई प्रॉमिस नहीं, धर्म सर्वोपरि. लिटरली इज एन एग्जाम्पल ऑफ धर्म सर्वोपरि. लिटरली अगर कोई एक लिविंग एग्जाम्पल देखना हो तो धर्म सर्वोपरि. कोई प्रॉमिस सेंटिमेंट इनमें आप उनको नहीं बांध सकते. वो तो वो करेंगे जो उचित है, जो करना चाहिए, और वो क्राइटेरिया आपकी मापदंड मेजर ह्यूमन थॉट के बेसिस पर है ही नहीं, उसका कुछ और मापदंड है. सन ऑफ मैन, thou hast crowned thy life with the flowers that are scentless. मुझे चाहते हो तुम, थोड़े कम से कम फूल तो लगाओ जो असली वाले हैं. फ्लावर्स दैट आर सेंटलेस. गाड़ी घोड़ा घर बना लिया, बहुत बड़ा मंदिर बना लिया तुमने, रोज अपना ध्यान करोगे, यहां तो तुमने कुछ किया नहीं ना, ये लिविंग नहीं है. वर्शिप तो लिविंग होनी चाहिए ना, भगवान की पूजा. अगर ये यहां पर नहीं है तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप चाहे मैकेनिकली आप ध्यान कर लीजिए. माता जी कहती हैं सम पीपल मेडिटेट एज इफ दे आर पेइंग ए डेट टू गॉड. कि भगवान आधे घंटे हम बैठे थे ध्यान पर, प्लीज नोट कर लेना. रोज हम आधे घंटे बैठते हैं, टाइम भी बता देते हैं. भगवान कहेंगे पता है तो क्या बैठता है, किसका ध्यान करता है, आंखें भी ठीक से मूंदता नहीं है, बाकी तो छोड़ दो. तो फ्लावर दैट आर सेंटलेस मीन्स आर्टिफिशियलिटी से हमारी जो जेन्युइननेस है वो हमने खो दी है कहीं ना कहीं. आप देखिए, अगर हम जीवन को देखें, और माता जी कहती हैं सुपर माइंड सबसे पहले क्या करेगा, सुपर माइंड एक ही चीज को हटाएगा. किसी ने पूछा सुपर माइंड किस चीज को हटाएगा, माँ कहती है रिमूव, व्हाट विल इट रिमूव. अगर हम श्री अरविंद को माने तो इंटीग्रल ट्रूथ है वो, तो व्हाई वुड इट रिमूव एनीथिंग. फिर वो मौन रखे कहते हैं ओ इट विल रिमूव हिपोक्रेसी एंड आर्टिफिशियलिटी. हिपोक्रेसी क्या है, अरे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, सिर ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी रोकना पड़ता है, गिर मत जाइएगा जमीन पर, मिले होंगे ना. आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, पीछे मुड़कर बोल रहे होंगे अरे ये आदमी तो ऐसा है. कोई योगी होगा उसको सब पता चल जाएगा. डोंट ट्राई टू डिसीव. पर बाहर से ओ भाग्य हमारे आप आए, परम श्रद्धेय. अरे जस्ट बी नॉर्मल. क्या आपका प्यार कम हो जाएगा? जब किसी को हम प्यार करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं. कोई अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो जब आता है तो आपके हृदय में क्या भाव आता है? आप ये सब टाइम वेस्ट करेंगे, परम श्रद्धेय आइए, यू विल जस्ट रश. आपका हृदय बता देगा कि आप प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं. यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस. हाँ, ये कभी कभी एक बहुत हृदय के भाव से नेचुरल एक्सप्रेशन होता है. श्री अरविंद के चरणों में चंपक लाल जी भी लौट गए थे जब पहली बार गिरे. 1 घंटे लोटे रहे, श्री अरविंद खड़े रहे. फिर एक और सज्जन भी ऐसे लौटे, 10 मिनट बाद उठे, श्री अरविंद चले गए थे. Whom are you trying to fool? The divine. माँ ये बार बार कहती, Whom are you trying to deceive? The divine. Constantly we are doing it. तो ये फ्लावर that are scentless. वो भी एक इसमें एक पोयम है, सॉरी 5 minutes more will take. महात्मा, तो उसमें वो ढूंढने जाते हैं, वो महात्मा रीड इट लेटर, बट वो
अपने योगी बनना चाहता है कोई, मिस्टर योगी टाइटल लग जाए ना तो अच्छा होता है। आजकल आपको बिजनेस क्लास में बैठने को मिल जाएगा। तो मिस्टर योगी बनने के लिए वो पहुँचते हैं किसी, तो कहते हैं अभी नहीं, अभी तुम हठ योग करो, अच्छे से आओ। तो हठ योग करता है। हठ योग करके वो शेरविंद कहते हैं 3 दिन में वो करता है जो कलयुग में कितने जन्मों में लोग एकम्प्लिश करते हैं, ओरिजिनल हठ योग जो लेमोरियन किंग्स का है। आजकल ये सब थोड़ी कोई हठ योग करता है, आजकल आसन करते हैं। तो फिर वो आते हैं तो कहते हैं बड़ी उसके अंदर हठ योग से ना बहुत इगोइज्म आती है, मतलब वो देह के ऊपर है ना, देह के थ्रू है। फिर वो कहते हैं इतना काफ़ी नहीं है, थोड़ा और, थोड़ा राजयोग करो। तो वो राजयोग करके आता है 3 दिन पे, जो एटलांटिस किंग्स का ओरिजिनल राजयोग है, वो नहीं जो कलयुग में प्रचलित है। शेरविंद की पोयम है, आता है बड़ी पावर्स आ गई हैं, बहुत कुछ लाइटनिंग्स हेलो सब हो गया है। तो जब आता है तो फिर द्वैपायन व्यास देखते हैं, कहते हैं अभी अब तुम ऐसा करो, तुम्हारे अंदर बहुत पावर्स आ गई, यहाँ कृष्ण को ढूंढ के लाओ। कहता है ये तो बड़ी, मेरे पास तो सारी शक्तियाँ हैं। जाता कहाँ है? हस्तिनापुर के महल में युधिष्ठिर के पास होंगे, नहीं है। फिर जाता है कहीं कोई मंदिर में बैठे होंगे, वहाँ भी नहीं मिलते हैं। यहाँ तो भक्त की मंडली भजन करी, यहाँ मिलेंगे, वहाँ भी नहीं मिलते हैं। ये हैं कहाँ श्री कृष्ण? फिर अचानक वो ढूंढता ढूंढता देखता है कि एक पहाड़ के ऊपर एक अभीर है, बड़ा मस्त होकर के एंजॉय कर रहा है, पागल जैसा मानो। तो जब उनको देखते हैं वहां श्री कृष्ण दिख जाते हैं। कहते हैं ये चक्कर क्या है? पास में जाते हैं तो वो धक्का देता है इसको, इस योगी को, और उसकी सारी शक्ति चली जाती है। फिर वो नाचता नाचता कहता है ले मूर्ख भिखारी, अब मैं तुझे देता हूं ये सब। ये क्या था? विनम्रता का भाव। फ्लावर दैट आर सेंटलेस, मैं ऐसा दिखना चाहिए हो, लोग देखे तो ऐसा समझे मेरे बारे में। फ्लावर्स दैट आर सेंटलेस। गाड़ी से उतरे कैसे कपड़े पहन के लोग देखेंगे, ये नहीं कि अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बट ये जो माँ कहती है वी आर नॉट हियर टू प्लीज अदर्स, वी आर नॉट हियर टू प्लीज आवर सेल्व्स, वी आर हियर टू प्लीज द डिवाइन। उस सेंस में लो आई कम chase the delights that wound, but I come and midnight shall sunder. Lo, I come and behind me knowledge descends and with thunder filling the space's strength, the angel bears to his bosom joy to thy arms, thou shalt look on her face like a child's or a blossom. अंत में कहती मैं आ रही हूँ, ये इस कारण डिले हुई है क्योंकि तुमने मेरी प्रतीक्षा ही नहीं की। चाहिए तुमको, लेकिन तुमने सब कुछ इतना सराउंड कर रखा है आर्टिफिशियलिटी से, कृत्रिमता से, हर चीज। और सबसे बड़ी मुझे जो तकलीफ होती है कि मुस्कान को कृत्रिम बना दिया है लोगों ने। एक चीज तो जेन्युइन रहने देते। अरे गुस्सा हो तो दिख तो जाता चेहरे पे, कम से कम ये तो पता चलता कि रंजीश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए ये मुस्कुरा के तुम, लेकिन हृदय के अंदर भी ये कुटिल मुस्कान जिसको कहते हैं, मुस्कान एक डिवाइन गिफ्ट है। और वो जो चीज है, कहती इसलिए मैं लिंगर कर रही थी, पर कोई बात नहीं, मैं आ रही हूं। अब वो अनकंडीशनली आ रही है, अंत में वो ऐसे ही आती हैं। इनोसेंट फ्री एज इन ईडन ऑफ ओल्ड, नॉट अफ्रेड ऑफ हर प्लेइंग। जब मैं आऊंगी तो क्या होगा? वैसे ही तुम खेलोगे कृष्ण जी के साथ वृंदावन में। ईडन ऑफ कोर्स वहां एडम और ईव, वहां उनके सबसे बड़ी क्या है? पाप बोध नहीं है। मां से किसी ने पूछा गिल्ट के बारे में, मां कहती गिल्ट बिलोंग्स टू द ओल्ड वर्ल्ड, इट डज नॉट बिलोंग टू योगा। हर चीज में पाप। अब कृष्ण जी के वहां तो गोपी एक साथ खेल रहे हैं, वो है कि नहीं? हमारे शास्त्रों में ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो गोप को कहते तुम उधर में रहना, गोपियों कहते हैं इधर में रहना। हाउ दे कैन प्ले लाइक दिस? क्योंकि हृदय में पाप नहीं है। आपके हृदय में पाप है, इसलिए ये आवश्यक है। मुझे जहां भी ऐसे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आश्रम में ये लाइन अलग अलग क्यों नहीं है, बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ जाते हैं, मैंने कहा क्योंकि हृदय में पाप नहीं है। तुम्हारे हृदय में पाप है, इसलिए तुम ऐसे करते हो।
नहीं, एम आई सेइंग समथिंग रॉन्ग, है ना? आपके हृदय में पाप नहीं, तो वो जो अवस्था है इन अ सेंस, जिसको ट्रू सेंस में, तो उस अवस्था में तुम जब बच्चे की तरह, शिशु की तरह, Thou, when thy desires have seized and devoured like a lioness preying, thou shalt not suffer always, nor cry to me lured and forsaken. एक दिन मैं एक सिंगनी की भांति तुम्हारी सारी डिजायर्स को खा लेने वाली हूं, और तब क्या होगा? तुम्हारे हृदय में कोई भी, जब डिजायर नहीं तो पाप नहीं, पाप का जन्म वहां से होता है। मुझे चाहिए, मेरी कामना, और उसके साथ में सारी चीजें आती हैं, पाप बोध आता है। जब यही नहीं रहेगा, लेकिन अगेन इसको शमन करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कहते मैं करूंगी, क्योंकि मनुष्य नहीं कर सकता अपने आप। मैं करूंगी, तुमने मुझे पुकारा है, आई विल ईट देम अवे। और तब क्या होगा? Thou shalt not suffer always, nor cry to me lured and forsaken. I have a snare for his footsteps, I have a chain for him taken. मैं बांध के ला रही हूं किसी को अपने साथ। कौन? Come then to Vrindavan, soul of the joyous, faster and faster. Follow the dance I shall teach thee, with Shama for slave and for master. भगवान ही तुम्हारे सखा, सेवक, स्वामी सब हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो भाव आना चाहिए, इसको कहते हैं शुद्ध, नॉन एल्स बट मदर्स चाइल्ड। ये कई बार लोग ये नहीं समझ पाते थे। माता जी के फिजिकल लास्ट विड्रॉल के दिन की भी बात है। लोग कहते प्रणब डांट क्यों रहे हैं उनको? माता जी से किसी ने पूछा, मदर हमको अच्छा नहीं लगता है। माता जी चुप हो गई। फिर कहती उनको कहो इसके ही कारण मैं अभी तक यहां पर फिजिकली हूं। प्रणबदा से किसी ने पूछा, बोले मेरा उनके साथ इतना अनन्य संबंध है, माँ और बच्चे का, तुम मुझे ये सब सिखा रहे हो कि कौन सा मुझे ये दीवार रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए। वो माँ जब बैठती थी तो एक पिलो के ऊपर उनके पांव रहते थे, और पिलो का दूसरा भाग उस पर दादा सिर रख के सो जाते थे। अद्भुत है। तो आप क्या सिखा रहे हो किसको? वो एक ऐसी अनन्य भक्ति है जिसमें भगवान आपके सेवक भी बन जाते हैं, सखा भी बनते हैं, स्वामी भी हैं, सारे भाव। लेकिन वो अंदर में वो ईगो और डिजायर, ये सारी फॉर्मेट चेंज करना होगा। फॉलो द नोट्स ऑफ द फ्लूट विद ए सोल अवेयर एंड एक्सल्टिंग। क्यों नहीं हम सुन पाते हैं उनके फ्लूट को या डांस को? क्योंकि हम बीच बीच में हमारा दिमाग लगता है। दिमाग कैसे लगता है? भगवान डांस कराते कराते ले गए महाभारत कुरुक्षेत्र में। वो कहते होल्ड ऑन भगवान, आप गलत रास्ते जा रहे हो। क्यों? ये तो नहीं हो सकता, कुरुक्षेत्र आप नहीं करवा सकते हो। होते ना, ऐसे ही होते हैं हम लोग। ये आप न्यू क्रिएशन बोलते बोलते यूक्रेन का वार करा दिया। ये हमारी समस्या है। वी कैनॉट फॉलो द डांस एंड द फुटस्टेप्स, क्योंकि उसमें भी हमने अपने मान्यताओं के बंधन डाले भगवान पर। ऐसे करोगे जैसे हम चाहते हैं। फ्लूट क्यों नहीं सुन पाते? बीच बीच में हमारी भी आवाजें आती हैं अंदर से, तो हम नोट्स को मिस कर देते हैं। Here behind thunder its rhymes, then shalt thou trample delight that summits and crouch to a sweetness insulting. Then shalt thou know what the dance meant, fathom the song and the singer. Here behind thunder its rhymes, touched by lightning, thrill to his finger. Vrindavan's rustle shall understand, and Yamuna's laughter. Take thy place in the ras and thy share of the ecstasy after. रास को देखने के लिए आज जहाँ पर वो निधि वन है, कहा जाता है कि पुरुष नहीं जा सकते और रात को नहीं जा सकते जब रास होता है। और कहते हैं कि एक पुरुष गए थे तो पागल हो गए, कोशिश की। लेकिन एक पुरुष है जिन्होंने ये देखा। कौन थे वो? अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, सुना है मैंने बहुत कुछ, आप तो मेरे सखा अनन्य हैं,
एक बार तो मुझे देखना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इस नदी में नहा लो, बाहर निकलोगे तुम स्त्री बन जाओगे। अब ये स्त्री का क्या है ये चक्कर? वो पूर्ण समर्पण का जो भाव है ना, वो प्रेम की पराकाष्ठा, ये पुरुष में नहीं आ सकता है। डोंट एक्सपेक्ट, ये नारी ही कर सकती है पूर्ण समर्पण। वो जिधर ले जाए कृष्ण चलो, वो क्वेश्चनिंग अनक्वेश्चनिंग कर लेगी। और पुरुष, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप देखिए वैसे क्यों कर रहे हैं, यहां ये क्यों हो रहा है, अरे समर्पण फिर क्या है? नहीं, वैसे हमने सरेंडर कर दिया है जी। तो वो जो है कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट डिवोशन, कंप्लीट लव, अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस एंड गिविंग टू द डिवाइन, ये कंडीशन है उस रास की। जब माता जी आती हैं तो श्री अरविंद यही कहते हैं किसी ने पूछा आपने क्या देखा माँ में? कहते हैं वन, मीरा इज बॉर्न फ्री, जन्म से ही वो मुक्त हैं। अच्छा, फिर और क्या देखा? और मैंने ये देखा कि पहली बार मैंने इस संसार में उच्चतम अवस्था से लेके एक एक कोशिका तक संपूर्ण शरण समर्पण मूर्त रूप होते देखा। और तब मैं जान गया कि दिव्य जीवन स्थापित हो सकता है। यही डिमांड है दिव्य जीवन की। और हम क्या करते हैं, भगवान के नोट्स में आपने फ्लूट अच्छा बजा रहे थे, पता है मुझे लगता है ये जो था ना, ये इस राग से अनुकूल नहीं है। करते हैं लोग अभी श्री अरविंद की राइटिंग के साथ भी। ये थोड़ा मेरे ख्याल से ये आप ठीक कर देना तो भगवान, आप भगवान हो ना, लेकिन ये थोड़ा सा ये ठीक कर दे तो भगवान के भी 4 चांद लग जाएंगे। कहते भाई तू करता रहे, हिसाब किताब करता रहे। अक्सर लोग आश्रम के बारे में भी ये पूछते हैं, उनको समझ नहीं आता है, क्योंकि कोई ट्रेडिशनल फॉर्मेट में नहीं बैठता है आश्रम, कोई ट्रेडिशनल फॉर्मेट में नहीं। तो पूछते हैं लोग कि आश्रम के बारे में, कहता हूं देखो भैया जोकिंगली, तुम्हारे घर में तुम हो, तुम्हारी पत्नी और एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तुम उनको तो समझ नहीं पाते, ये तुम्हारी सृष्टि है, ये भगवान की सृष्टि है, डिवाइन मदर की सृष्टि है। तुम समझना चाहते हो इस सीमित बुद्धि से। तुम अपने घर में जो 4 लोगों के बीच में क्या हो रहा है नहीं समझ पाते हो। थोड़ी तो विनम्रता लाओ। सच है कि नहीं है? ये तो आपकी सृष्टि है, आपने अपनी मर्जी से विवाह किया, बच्चा आया, घर बनाया। कैन यू अंडरस्टैंड कि आपकी वाइफ के हृदय में क्या चल रहा है? यू कैन नॉट। आप माँ ने ये बनाया, उनके हृदय में क्या चल रहा है, क्यों बनाया, शी नोज। आश्रम डिवाइन मदर की सृष्टि है, इसको आप नहीं समझ पाएंगे बाहर की बाहरी दृष्टि से। तो यहां यही भाव है कि अगर भगवान के फ्लूट को सुनना है तो फॉलो इट, उनके रास में भाग लेना है तो जहां ले जाएं। ये मत दिखाओ कि भगवान एक मिनट भगवान गड्ढा है सामने, कहेंगे वहीं तो मैं तुझे धकेलना चाह रहा हूं। ये श्री अरविंद की एफोरिज्म है एक्चुअली, बाय द वे, कि हे कृष्ण, हर बार जब आप मुझे धकेल देते थे, मैं गिर पड़ता था तो मुझे बड़ा क्रोध आता था, फिर मैं आपको क्षमा कर देता था। फिर आप बार बार करने लगे ऑफेंसेस, तो अब मैं क्षमा भी नहीं कर पाता हूं, क्योंकि आपने तो ये ढर ही बना लिया है। बाद में वो लिखते हैं कि नाउ आई अंडरस्टैंड। तो कहते हैं हाँ नहीं गड्ढे में, अरे हाँ तो देख निकालूंगा अभी मैं तुझे। अब इसको हम कैसे, ये संसार के साथ होता है कि नहीं होता है? हम कहते हैं ना गॉड इज इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, इसको फॉलो करना आसान नहीं है। पर यह है कि किसी भी समय आपके हृदय में यू शुड नेवर एवर थिंक कि भगवान जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वो गुरु नानक जी जो भी गए इस पथ पे, दे हैव टू रीच दैट पॉइंट। गुरु नानक जी के साथ भी है ना, वो पकड़े गए थे, जेल में डाल दिया मुगल, उसने कहा आप तो भगवान के बंदे हो, आपके साथ ये क्यों हुआ? कहा कभी क्वेश्चन मत करना भगवान को, दिस इज द पाथ। और जब आप उससे गुजर के बाहर आते हो ना, तब यू रियलाइज कि हे प्रभु आप कितने कृपा में हो। आपकी कृपा को मैं समझ रहा, कुछ और ही समझ रहा था,
तो वो भगवान के रास को फॉलो करना एक गरबा रास नहीं है, इसमें ना जाने क्या क्या होता है। काली जी भी आ जाती हैं और कृष्ण जी काली जी के साथ डांस करने लगते हैं। अचानक राधा विलुप्त हो गई, काली जी आ गई, अब आप तो डर जाओगे। पर कृष्ण है दोनों में, डांस ऑफ कृष्णा एंड काली एंड डांस ऑफ कृष्णा एंड राधा। कृष्णा इज द कांस्टेंट। जय मां। 10 मिनट्स ब्रेक, 11:30 से 12:30 हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे।